जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो आइए शुरू करते हैं अपने ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। एंड आई होप कि आपने प्रीवियस कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि जो कुछ मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, क्वेश्चन नहीं सिखाया था मैंने, एक भी मैंने लास्ट टाइम आपको कंसेप्ट सिखाया था, वो आपको आज के क्वेश्चंस में लगेंगे। ओके बच्चों, अगर आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया है तो यहाँ से देखिए, और अगर नहीं किया तो प्लीज उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए तो आइए अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाने के पहले मैं आपको एक लास्ट कंसेप्ट बचा है वो आपको अच्छे से सिखा दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया हुआ, इफ 9, 14 एंड x आर इंटीजर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन हाउ मेनी सच अ ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ओके, और आपको ये मेरे साथ साथ में लिखना है, नोट्स बनाते हुए अपने साथ। ओके, और रही बात ये क्वेश्चंस की, तो उसकी शीट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिली जाती है, तो आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर लिखना है आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 9, 14 और रेक्स किसी ट्रायंगल की इंटीजर साइड से हैं, तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है इन तीनों साइड्स के साथ, इन तीनों साइड्स के साथ कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं वो हमको बताने हैं। ओके, चलिए अब देखिए अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, तो वो तो मेरी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या है। अब ट्रायंगल्स पॉसिबल है, पहले ये देखिए ट्रायंगल बनना पॉसिबल है कि नहीं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि किसी भी अगर कोई भी ट्रायंगल या फिर कोई भी साइड्स मिलकर अगर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होगी। ट्रायंगल बनने की एक ही शर्त होती है, और वो मैंने आपको सिखाया था। ओके, ये ए बी और ये सी, ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होगी। जैसे मान लो मैंने अगर साइड ए ली, मैंने बोला कि ये जो साइड ए है ये बाकी दोनों साइड के सम से छोटी, लेकिन बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी ट्रायंगल की साइड्स इन इस कंडीशन को फॉलो करती है तो वो ट्रायंगल बनाएगी, वरना वो ट्रायंगल नहीं बनाएगी। ओके, चलिए तो अब सीधा कंसेप्ट पे जाते हैं। जो जो मैंने एग्जांपल क्वेश्चन लिया हुआ यहाँ पे मेरे को अपनी थर्ड साइड, पहले एक्स मेरे को मालूम करना है, तो एक्स कितना होगा पहले ये तो पता कर लू मैं। देखो एक्स मेरा कहां से कहां तक होगा, एक्स जो मेरा होगा वो 14 प्लस 9 से छोटा होगा, लेकिन 14 माइनस 9 से बड़ा होगा। ओके, चलिए फिर यहाँ पे जो एक्स है ये क्या होगा, ये मेरा 23 से छोटा होगा, लेकिन 5 से बड़ा होगा। 14 प्लस 9 23, और 14 माइनस 9 मतलब 5। मतलब मेरी जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से बड़ी होगी, लेकिन 23 से छोटी होगी। ओके, तो यहां से मेरे को दो कंडीशंस एक्स के लिए मिल जाएंगी। पहली वाली तो ये है कि ये 5 से क्या होगी, बड़ी होगी, और दूसरी वाली ये है कि ये 23 से छोटी होगी। ओके, चलिए अब देखिए, अब इससे मुझको क्या मिला, इससे मुझे एक्स की दो वैल्यूज मिल गई। अगर मेरे को यहां से एक्स की मिनिमम और एक्स की मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या है मेरा, देखिए एक्स मेरा 5 से बड़ा है और 23 से छोटा है, तो एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 मत लिखना, जो मेरे एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है, बट क्या है, इंटीजर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी, जो 5 से बड़ी है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 23 से छोटी होगी। एक्स की वैल्यू 23 नहीं है, 23 से छोटी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, 23 से छोटी इंटीजर वैल्यू मेरी 22 बन जाएगी। तो मेरे को मेरे एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, इससे मेरे को एक्स का रेंज मिल जाएगा। एक्स का रेंज कहां से कहां तक आएगा, 6, 7, 8, अब तो ये मेरा कहां तक जाएगा, ये मेरा 22 तक जाएगा। ओके, मीन्स एक्स की जगह पे मैं 6 से लेके 22 तक कोई भी नंबर रखूं, मतलब वो ट्रायंगल बनाएगा। जैसे अगर ये 9, 14 और एक्स की जगह 6 भी रहेगा तो भी ट्रायंगल बनेगा। अगर 9, 14 और 7 रहेगा तो भी ट्रायंगल बनेगा। अगर 9, 14, 8 हुआ तो भी ट्रायंगल बनेगा। ऐसा होते होते ये कहां तक जाएगा, 9, 14 और 22, यहां तक ये ट्रायंगल बनाएगा। ओके, तो यहाँ देखो, अब एक्स के जितने मान पॉसिबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे बनेंगे। सही बात है ना, एक्स के जितने मान होंगे उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे बनेंगे। तो एक्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स मेरे कितने हैं। ओके, बताइए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स मेरे कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, देखो इसको सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड होता है, क्या होता है मालूम है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन। लास्ट
माइनस फर्स्ट प्लस वन। जब आप लोग रीजनिंग पढ़ोगे, सीडीएस वाले बच्चे रीजनिंग का ये टॉपिक पढ़ेंगे अपने एसएसबी की तैयारी में, और जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे होते हैं एसएससी वगैरह, वो बच्चे इसको देखेंगे। मतलब उन्होंने ये फॉर्मूला शायद पहले पढ़ रखा होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 22 - 6 कितना मिल जाएगा आपको? 22 - 6 यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? देखिए, 22 - 6 आपको मिल जाएगा 16। ओके, 16 प्लस 1 17। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। चलिए, तो मतलब यहाँ पे 17 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। क्या है? 17 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। बट इन केस कभी नंबर्स अगर बड़े हो गए तो एग्जामिनर का भरोसा नहीं ना, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है जो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वही शॉर्टकट आपको लगाना है। ओके, चलिए, वो जो डायरेक्ट शॉर्टकट है आप उसको लगाना है यहाँ पर। चलिए, डायरेक्ट शॉर्टकट लिखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का डायरेक्ट शॉर्टकट ये होता है आपका 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1 मीन्स 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड कौन सा? देखो, स्मॉलेस्ट साइड कौन सा लेना है? जो आपको गिवन दिया रहेगा ना, नोन में से स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है जो आपको गिवन दिया रहेगा, उस गिवन में स्मॉलेस्ट साइड आपका क्या है? 9 है। तो 2 इंटू 9 माइनस का 1, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17। तो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आया? 17 आया। और एक्स से आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे कितने मिले थे? 17 ही मिले थे। समझ गए? इससे अच्छा तो आपका ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने अपना एक कंसेप्ट और सीख लिया। देखो, एग्जाम में जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम का मैथमेटिक्स का सेक्शन है, अभी धीरे धीरे जो पेपर बनाने वाले कंपनीज है ना, वो धीरे धीरे ना एडवांस मैथ्स के ऊपर ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए एडवांस मैथ्स को आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा रिवीजन देना है। और रिवीजन इसलिए बोल रहा हूँ, आपको भले क्लासरूम में कितना भी अच्छा समझ जाए, मैं आपको कितना भी अच्छा समझा लूं, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं दोगे तब तक कुछ अर्थ नहीं होगा। समझ गए? जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, भले ही आप अगर ये लेक्चर पूरा नहीं भी देख पाते हो, बट मैं तो बोलूंगा कम से कम आपको लेक्चर पूरा देखना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लेक्चर पूरा नहीं देखते, थोड़ा देखा फिर सोचे बाद में देखूंगा, फिर वो बाद उनका कभी नहीं आता। समझ गए? डेली जितना भी पढ़ो, रात को रिवाइज करके सो, तभी वो आपके दिमाग में फीड होगा। ओके, चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, देन एक त्रिभुज की दो साइड्स की लंबाई 3 और 8 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सिंपल सी बात है। ओके, x की वैल्यू क्या होगी? 8 और 3 11 से छोटी होगी, लेकिन 8 - 3 5 से बड़ी होगी। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा किए देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में एस पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है। ओके, एस यहाँ पे एक पॉइंट है। तो पी आर की लंबाई 8, पी एस की लंबाई 3 और क्यू आर की लंबाई 15 दी गई है। तो एस क्यू की लंबाई कितनी होगी? मीन्स इसकी लेंथ पूछी गई है। ओके, इन द डायग्राम आपको बाकी गिवन दिया हुआ है। समझ गए? ज्योमेट्री में ना लैंग्वेज का खेल नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का खेल होता है। अगर डायग्राम आपको आता है तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे, वरना बना ही नहीं पाएंगे। चलिए, देखिए यहाँ पर मैं अगर इस पूरे साइड को मैं अगर x मान लू, मैं अगर इस पूरे साइड को मैं अगर x मान लू, तो क्या होगा? मेरा कुछ जाएगा? मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। करोगे? चलिए देखिए, अगर मैं इस पूरे साइड को x मान लू, तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 15 और 8 कितने होते हैं आपके? 15 + 8 23 होंगे। 15 - 8 आपका यहाँ पे कितना होगा बताइए? 7 होगा। जो मतलब x की वैल्यू होगी वो 7 से बड़ी होगी, लेकिन 23 से छोटी होगी। ओके,
तो x का रेंज क्या बन जाएगा मेरा, बताइए। x का रेंज मेरा बन जाएगा 8, क्योंकि 7 तो मैं लूंगा नहीं। 8, 9, 10, 11, अब तो ये मेरा कहां तक जाएगा, मैं पूरा ही लिखता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अब टू मेरा ये कहां तक जाएगा, ये मेरा 22 तक जाएगा। 23 भी नहीं ले सकता हूँ मैं। ओके, चलिए देखिए अभी, मतलब अभी x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, x की अभी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अब यहाँ पे x की इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल, तो क्या आपको इन सबको थोड़ी लिखना है यहाँ पर। ओके, आपको ऑप्शन से देखना है कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू दिया गया है। ओके, चलिए ऑप्शन में अगर मैं इसके जगह पे ये 4 रखता हूं, अगर इसकी वैल्यू 4 हुई तो 4 और 3 7 होगा। 7 तो ये बनेगा नहीं, खत्म बात। ओके, 22 से बड़ा जाना नहीं चाहिए, तो भाई 24 पहुंच गए वहां से, ये भी नहीं होगा। ओके, 20 और 3 कितना बन जाएगा, देखिए अगर मैं 20 लेता हूं, ये 20 और 3 23 बन जाएगा। 23 भी नहीं रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपका क्या मिल जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्यों, 13 और 3 आपका 16 होगा, और 16 यहाँ पे आपको गिवन है, समझ गए। 16 आपको यहाँ पर गिवन है, जो आपके इस थर्ड साइड की वैल्यू बन जाएंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 13 मिल जाएगी। 13 और 3 16, समझ गए। सिंपल क्वेश्चन था, नॉट सो मच टफ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। सब एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, ऐसा एक भी सवाल नहीं जो किसी बुक से लिया गया हो, सबके सब पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स के। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 876 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर and the third side is an integer, then find the number of different triangles possible। इसमें क्या पूछा है, त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करो, मींस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है आपको इन शॉर्ट। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड कौन सा, स्मॉलेस्ट नोन साइड, स्मॉलेस्ट नोन साइड क्या यहाँ पे आपका 678 है। ओके, 2 इंटू 678 माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ध्यान से देखो, सबके यूनिट डिजिट डिफरेंट है ना, यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, तो पूरा सॉल्व करने बैठो ही मत। 8 दूनी 16, 16 का 6 आएगा, इसका लास्ट में डिजिट माइनस का 1। मेरा आंसर कुछ भी है मुझे नहीं पता, बस उस आंसर के लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होगा, समझ गए। उस आंसर के लास्ट में यूनिट डिजिट 5 होगा, मीन ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर 1355 मेरा आएगा। सॉल्व करके देख लेना, समझ गया। देखो 6 दूनी 8 दूनी 16, इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी है, लेकिन इकाई का अंक तो मेरा 6 ही रहेगा ना, और माइनस 1, यहाँ पे मेरा कुछ भी आंसर हो वो तो सबसे पहले 6 से माइनस होगा। तो मेरा लास्ट में आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट तो मेरा 5 ही होगा ना। अगर यूनिट डिजिट मेरा 5 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 सिर्फ इसका है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर। ये सब ना कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी मदद करते हैं। अगर आपको आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो आप पूरा सॉल्व कर दे। जाहिर सी बात है 90% बच्चे ऐसे रहते हैं एग्जाम में, जो लोग, सबसे पहली बात तो 90% बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके नहीं आते। आपका रियल कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों से ही होता है, वो 10% एकदम अच्छे से पढ़ के आते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से पढ़ के आना है, समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ, नंबर 7 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बढ़िया है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल क्या क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर। ओके, परिमाप, ओके, निकालना ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स फॉर्म आवर साइड 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, वेयर एज x इज एन इंटीजर। मतलब सबसे पहली बात तो आपको इसके अंदर थर्ड साइड की वैल्यूज पता करनी की क्या क्या हो सकते हैं जो ट्रायंगल बनाएंगी, बाद में उन सबको ऐड कर देना। ओके, चलिए तो कैलकुलेशन को इतना टफ मत बना देना आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका 14 है, ये आपका 25 है, और ये आपका x है। तो x की यहाँ पे कितनी वैल्यूज होंगी, देखिए 14 प्लस 15 कितना मिल जाएगा, 14 प्लस 25। मैं यहाँ पे सब एक एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, चलिए ये 39 होगा, और ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे ये मुझको मिल जाएगा 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 11। ओके, चलिए देखो यहाँ पे, तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ा, मेरा x का रेंज क्या है, मेरे x का रेंज क्या है, मेरा x का रेंज है 12,
क्योंकि 11 तो रहेगा नहीं, 12 इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। 13 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, 38 तक जाएगा। ओके, मतलब मैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज रख सकता हूँ, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम। तो मैं अगर यहाँ पे पेरीमीटर निकालने बैठू, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ पर, यहाँ मुझको मिल जाएगा ये। सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे एड ऑन करने वाला हूँ, 14 और 25 के साथ में क्या आएगा मेरा, ये मेरा आएगा 12 आएगा, उसके बाद में प्लस, फिर क्या आएगा 14 प्लस 25 प्लस का 13। अब तो ये मेरा करते करते कहां तक जाएगा, देखिए आप लोग, ये मेरा करते करते जाएगा 14 प्लस 25 प्लस का 38। ओके, देखो तो सब जाहिर सी बात है, इतना जो ऐड करते बैठ गया मतलब उस बच्चे को कुछ नहीं समझ गए, उसको ऐड करना ही नहीं है। इसको सम करो कितना मिल जाएगा, 5 4 9 2 11, कैरी 1 2 2 4 1 5, 51। अब ये 12 से 13 हुआ तो ये 52 ही हुआ होगा ना, प्लस अब लास्ट में देखो कितना मिलेगा, ये आपको 8 5 13, 13 और 4 17। ओके, 13 और 4 17, कैरी 1 3 2 5 1 6 7, 77 मिल गया ये आपको। ओके, 5 4 9 8 17, कैरी का 1 3 2 5 2 7, 77 मिल गया। अब बताओ, अब यहाँ पे आपको एसएन का फॉर्मूला लगाना है, समेशन का। कौन सा फॉर्मूला, समेशन का फॉर्मूला लगाना है एसएन वाला। अब इसको एक तो ऐड करो, या फिर 77 में से 50 को माइनस करो। ओके, तो इसका आपको नंबर ऑफ, यहाँ पे जितने नंबर्स लिखे हुए हैं उसका आपको नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएगा, बट उसको करके यूज नहीं है, मेथड बहुत सारे, बस छोटा कौन सा है वो आपको देखना है। ओके, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d। ओके ओके, चलो तो देखो यहाँ पर n की वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ n की वैल्यूज कितनी है, यहाँ पे देखो 30। ये टोटल नंबर ऑफ एक्स जितना रहेगा उतने मेरे n की वैल्यूज होगी, क्योंकि वो हर जगह फैले हुए। ओके, 12 13 38, या फिर आप n की वैल्यूज यहाँ से भी निकाल सकते हो। 77 है, 51 से 77 तक टोटल कितने नंबर्स रहेंगे, तो ये निकालने के लिए आप लोग 77 में से 51 माइनस 71, 77 माइनस 51 प्लस 1 कर दो। इससे अच्छा आप 77 में से 50 माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा आपको, 27 मिल जाएगा। दैट इज योर n वैल्यू। काउंट कर लो, देखो जो ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी, कौन सा वाला, ये देखो, आप ये भी कर सकते हो, या फिर 22 में से इसके पहले का जो एक नंबर होगा 5, वो आप लोग माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो -6 + 1 है ये -5 ही बनता है। ओके, चलिए, तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, 77 में से 50 माइनस किया, कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे 27, मेरे n की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 27/2, 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर मेरा 51 है। ओके, 51 प्लस n-1, 27 - 1 26, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है मेरा, 1 1 का ही डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखिए 27/2 इंटू 51 इंटू 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 102 मिल जाएगा, प्लस 26, 27/2 मल्टीप्लाई बाय कितना मिल जाएगा, देखो 128। ओके, कितना मिल गया मेरे को, 128 मिल गया। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है, तो मैं यूनिट डिजिट से जाऊंगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 7 चौक 28। मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरे यहीं पे खड़े खड़े निकल जाएंगे, वो दोनों ऑप्शन मेरे क्या होंगे, यहीं पे खड़े खड़े निकल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 27 × 64 का। इसको भी आपको सॉल्व नहीं करना, इसको भी आपको सॉल्व नहीं करना। ये देखो, ये मेरा 3 का क्यूब होता है, ये मेरा 4 का क्यूब होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, 3 × 4 12, मतलब 12 का होल क्यूब कितना बन जाएगा, 12 का क्यूब मेरा कितना होता है, 1728 होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव था, इसके लिए टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। ओके, देखो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस को आपको स्किप करना बिल्कुल। जो क्वेश्चंस आपको जल्दी निपट रहे हैं, जल्दी सॉल्व हो रहे हैं एग्जाम में, उनको ही अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर जानबूझ के
सिंपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देता है, लेकिन बहुत सारा कैलकुलेशन भरा होता है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट हो। बच्चा अगर दिमागदार रहेगा तो क्वेश्चन को स्किप मारेगा सीधा, बोलते हैं मेरे टाइम नहीं है, मेरे को मेरे टाइम में जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने मेरे को फटाफट करने। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 5 6 के अनुपात में है तो त्रिभुज क्या है। ये मैंने आपको बताया, साइड्स दिया हुआ है, तो साइड्स का आप लोग कहां से निकालोगे। देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है, साइड्स का रेशियो कितना दिया गया है, 4 5 और 6। तो साइड से आते सबसे बड़े साइड का आप लोग स्क्वायर लोगे, तो उसके बाद में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, 36 मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 16, 16 प्लस 25 36, 6 5 11, कैरी का 1 2 1 3 4। यहाँ पर ये क्या हुआ, सबसे बड़ी साइड आपकी क्या हो गई, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से छोटी हो गई। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बन जाएगा आपका, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन था, इतना भी टफ था नहीं। वेट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब क्या 3 4 5 के अनुपात में मीन्स गिव द 3 एल्टीट्यूड्स, मतलब हाइट दिया हुआ है, तो त्रिभुज क्या है। अब देखो 3 4 5 देख के 99% बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल टिक मार दिए होंगे, जो कि आपका गलत है। इसने एल्टीट्यूड अर्थात लंबाई दी हुई है, तो आपको लंबाई दिया है, मतलब आपको H1 रेशियो H2 रेशियो H3 दिया हुआ है, समझ गए, या आपको ये दिया हुआ है तो आपको निकालना है। तो मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a 1/b और 1/c। और मैंने ये एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करवाया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस कंसेप्ट में एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर आपको उसके अंदर मिल गया, समझ गए। तो जाके अपने नोट्स को वापस पलटी करो, घुमा के देखो मैंने लास्ट टाइम कंसेप्ट में आपको कहाँ पे सिखाया हुआ है। ओके बच्चों, ओके, नहीं तो मैं आपको सिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, H1 H2 H3 मतलब आपको मिल जाएगा 1/3 1/4। वेट, फॉर्मूला यहाँ पे दूसरा भी आएगा, ए बी सी इट इज इक्वल्स टू 1/H1 1/H2 और 1/H3 आएगा। ओके मीन्स 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। एलसीएम लेंगे इनका, इनका एलसीएम कितना बन जाएगा, 5 चौक 20 यहाँ 60, क्योंकि तीनों के तीनों को प्राइम नंबर है। ओके तो ये आपका 20 आएगा, ये आपका कितना आएगा, 4 एकम 4 4 5 20, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 5 एकम 5 5 गुना 10। हो गया देखो, तो आपको सब मालूम है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर लेना है। ओके और यहाँ पे बाकी दोनों साइड को बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड करना है। तो 400, ये 225 प्लस आपका 144, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 369, दैट इज 400। तो 400 आपका बड़ा है, मतलब आपके सबसे बड़े साइड का स्क्वायर का सम बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। आपका सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है, तो दैट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। समझ गए, मैंने दोबारा रिपीट करवाया बट इट्स ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आई होप कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ओके चलिए, ओके बच्चों चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो यहाँ पे, एक न्यून कोण विषम भाव त्रिभुज की भुजाएं 14 22 और x है। x एक पूर्णांक है जबकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, तो x के न्यूनतम और महत्तम मान का औसत क्या होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन पूछा क्या है कि x के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का आपका एवरेज क्या होगा। ओके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज क्या होगा। और इसने क्या बोला है कि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसकी तीनों में से एक भी साइड समान नहीं है, मतलब ये विषम भाव है,
स्केलन ट्रायंगल है, समझ गए। तो ट्रायंगल्स में इतनी सारी शर्तें दी हुई है हमको। चलिए, तो सबसे पहले अपना वो ट्रायंगल बना के लेते हैं हम लोग। मान लेते कि अपना ये ट्रायंगल यही है। चलिए, इसके 3 वर्टेक्स हैं, ए बी सी। सबसे बड़ी वाली साइड मेरी ये है जो कि मेरी 22 है, ये मेरी 14 है और ये मेरी एक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है अपनी। वो होती है एक्स की जो वैल्यू होगी मेरी थर्ड साइड की, वो 22 प्लस 14 मतलब 36 से क्या होगी, छोटी होगी। और 22 माइनस 14 मतलब वो 8 से बड़ी होगी। समझ गए, मतलब जो मेरा एक्स का वैल्यू होगा वो 8 से बड़ा होगा लेकिन 36 से छोटा होगा। ओके, चलिए, अब ये तो एक्स का रेंज मिल गया मेरे को, ये तो मेरे को एक्स का रेंज मिल गया। ओके, मतलब एक्स का रेंज मुझको कहां से कहां तक मिल गया, देखिए एक्स का रेंज मुझको मिल गया है 9 10 से लेके कहां तक 35 तक मुझको एक्स का रेंज मिल गया, क्योंकि 8 और 36 इसके अंदर नहीं आएंगे। अब बात आती है कि एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। ये गलती मत करना आप लोग। उसने अगर ट्रायंगल बोला होता तो अलग बात है, लेकिन उसने बोला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसने ट्रायंगल बोल के दिया है कि बच्चों देखो यहां पर वो बोल रहा है कि बेटा ये एक्यूट ट्रायंगल है। तो मैंने एक्यूट ट्रायंगल का आपको क्या बताया, मैंने एक्यूट ट्रायंगल का आपको कंडीशन बताया है कि एक्यूट एंगल में कौन सा कंडीशन लगेगा। कौन सा कंडीशन लगता है उसके अंदर, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर क्या होगा, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड 22 है, 22 बोला गया सबसे बड़ा साइड है। अगर सबसे बड़ा साइड नहीं बोला जाएगा तो वहां पे दो केस बनेंगे जो आगे क्वेश्चन है। धीरे धीरे रखो, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। तो सबसे बड़ा साइड क्या है मेरा, सबसे बड़ा साइड है मेरा 22, तो 22 का स्क्वायर इट इज लेस देन 14 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मेरा होता है 484, इट इज लेस देन 196 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या मिल जाएगा, देखो इसको वहां पे भेजो, 196 को वहां वहां पे लेके जाओ, तो 484 माइनस 196 इट इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 288 विच इज लेस देन एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आपने इतना लिख लिया है तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, तो मैं आगे लिखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, मेरे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 288 से। अब ध्यान से देखना। ओके, एक्स मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, एक्स जो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 288 से बड़ा है। समझ गए, एक्स जो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 288 से बड़ा है। मतलब 288 के बाद जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है मेरा, बताइए क्या आता है। वो मेरा आता है 289 आता है। मतलब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 289 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। क्योंकि 289 मेरा परफेक्ट, ये क्या मेरा, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, ये वैल्यू मेरी 17 से बड़ी होगी या फिर 17 के बराबर होगी, लेकिन इससे छोटी तो नहीं होने वाली। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी 17 से बड़ी होगी या फिर 17 के बराबर होगी, लेकिन इससे छोटी तो नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी, 289 से बड़ी है या फिर उसके बराबर होगी। मतलब x की वैल्यू मेरी 17 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन छोटी होगी नहीं। तो यहां से मुझको क्या मिलेगा, यहां से मुझको मिल गया x मिनिमम की वैल्यू। x की सबसे पॉसिबल मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 17 है। इसकी वैल्यू 17 से बड़ी हो सकती है या फिर इसके बराबर हो सकती है, लेकिन इससे छोटी नहीं होगी। तो x की मिनिमम वैल्यू 17 मिल गई। ओके चलो, अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो मिल गई। अब बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी, देखो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कोई गलती से 35 मत लिख देना यहाँ पर, क्योंकि जितनी गलती करोगे उतने ऑप्शंस एग्जामिनर यहाँ पे आपको देने के लिए बैठा रहेगा। समझ गया, 35 मत लिखना। इसमें बोला गया है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 22 है, x is an integer and 22 is the largest side of a triangle। उसने बोला है कि 22 ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड है, तो मतलब x की वैल्यू 22 से तो बड़ी होनी नहीं चाहिए, 22 से छोटी हो सकती है। ओके, तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 22 से छोटी ले लो जो कि 21 होगी मेरी। तो उसका एवरेज निकाल दो, इसको मिटा देता हूं। देखो यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा इसका एवरेज,
मिल जाएगा x का मिनिमम वैल्यू प्लस x का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, कितना मिल जाएगा 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा ये मेरे को 38 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 19। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था और ना इतना टफ क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी। ओके, जिसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। आज का मैं लेक्चर यहीं तक रखता हूँ। ये अपना शीट 2 है। शीट 2 के अंदर आपको यहाँ पर लगभग लगभग 77 क्वेश्चंस के आसपास है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। दिवाली एंजॉय करो। ओके, चलिए बाय।